बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, उस्मान बुज़दार की तब्दीली की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। उस्मान बुज़दार की तब्दीली क्यों अशद ज़रूरी है और क्यों जो ताकतवर हलके हैं वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार की बजाय चौधरी बरादरान में से कोई वज़ीर आला पंजाब हो, और इमरान खान ये सूरत हाल तब्दील करने के लिए राज़ी नहीं है। क्यों वो इस बात के लिए रज़ामंद नहीं है, अंदर की खबर क्या है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और उस्मान बुज़दार की तब्दीली से क्या असरात मुरतब होंगे और उस्मान बुज़दार की तब्दीली ना करने से क्या असरात मुरतब होंगे, इन दोनों बातों पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। और साथ ज़िक्र करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपना शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और क्या डस्का इलेक्शन कामयाबी से हो सकेगा या ये मामला तवालत इख्तियार करेगा, और क्या जिस तरह नौशीन इफ्तिखार ने इस इलेक्शन में अपने आप को ज़ाहिर किया, अपने आप को बतौर एक लीडर के पेश किया, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मकामी क़यादत ये सब कुछ कबूल कर सकेगी, ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नौशीन इफ्तिखार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मकामी क़यादत को क्यों चुभ रही है, क्यों उसकी कामयाबी इन्हें एक आंख नहीं भाएगी, ये सारी तफसील बताऊंगा और हैरान कुन हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ज़रा उस्मान बुज़दार की तब्दीली के हवाले से ज़िक्र कर लेते हैं। बात यह है कि जब से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया है, उस वक्त से लेकर आज तक एक ज़बरदस्त सी कैंपेन चल रही है उस्मान बुज़दार की नाकामी की। नाकामी क्या है, कौन से ऐसे काम थे जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ किया करते थे और आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नहीं कर रहे? क्या हमारे हॉस्पिटल्स की सूरत हाल तब्दील हो चुकी है? अगर उसमें बेहतरी नहीं आई तो जूं की तूं तो वो चल ही रही है। पुलिस के जो मामलात हैं वो भी वैसे चल रहे हैं। लेकिन ये झगड़ा पब्लिक का नहीं है, ये झगड़ा मेरे और आपके मसाइल के हल का नहीं है, बल्कि ये झगड़ा ताकतवर हलकों की सोच और अपनी अपनी सियासी जमातों की जो उनका इस्तेहकाम है उसके साथ मुंसलिक है। उस्मान बुज़दार एक ऐसा वज़ीर आला जिसकी मौजूदगी में मुस्लिम लीग नवाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसकी कारकर्दगी, भले वो करप्शन नवाज शहबाज शरीफ से उसने बहुत दर्जे कम की हो, इस लिहाज से तो वो एक नाकाम वज़ीर आला ज़रूर है कि जिस तरह दोनों हाथों से जनाब धेले की करप्शन ना करने वाले शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क को लूट रहे थे, उस्मान बुज़दार तो वो नहीं कर सके। लेकिन फिर भी उस्मान बुज़दार क्यों आँखों में चुभता है, मुझे ये इसके मुतालिक एक ख़ास ख़बर मेरे पास मौजूद है। वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, ये सब टीवी चैनल्स पर रिपोर्टर्स और तजिया निगार ये ख़बरें देते रहे हैं कि हमारे जो इख्तियार रखने वाले हलके हैं वो नहीं चाहते उस्मान बुज़दार हो। क्यों नहीं चाहते, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर चौधरी बरादरान वज़ीर आला पंजाब होते हैं, चौधरी परवेज़ लाई हो, राना बशारत हो, राजा बशारत हो, या कोई और जिसका ताल्लुक़ काफ लीग के साथ हो, तो उनके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ, ताकत मौजूद होगी जो ताकत इकट्ठा कर सकेगी उन MPAs को जो मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो जाएगी, और इस्टेब्लिशमेंट का जो टारगेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है बल्कि मुस्लिम लीग नवाज़ है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई को बनाने का मकसद ये है कि चौधरी परवेज़ लाई मुस्लिम लीग नवाज़ का जो उनके जो MPAs हैं, उनकी जो मकामी पंजाब के अंदर क़यादत है, उनके साथ सबको पता है कि वो ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ एक अच्छे रिलेशन में हैं, और वो आने वाले जो इलेक्शन है जो 2023 में होगा उसमें ऐसी पोजीशन में मुस्लिम लीग नवाज़ को ले जाएंगे जिस पोजीशन में मुझे लगता है कि ताकतवर हलके चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ आ जाए, जिसके लिए उन्हें कोई धांधली या इस तरह का कोई काम ना करना पड़े, खुद ही वो जो है कमज़ोर हो जाए मुस्लिम लीग नवाज़। अब इमरान खान क्यों इस पर बज़िद हैं कि नहीं,
अब बात यह है कि जब हवा चलती है तो फिर वो हर तरह के कमज़ोर पत्तों को, कमज़ोर दरख्तों को, टहनियों को उखाड़ कर ले जाती है। और जब ये परवेज़ इलाही की हवा चलेगी, वो बतौर वज़ीर आला पंजाब होंगे, जिसके पीछे ताकतवर हल्के भी मौजूद होंगे, इमरान खान की हमायत भी होगी, तो फिर पंजाब के अंदर बहुत से ऐसे मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी MPAs हैं जिनके मुतालिक चौधरी परवेज़ इलाही ने शिकवा किया था कि हमारे MPAs और MNAs को इस्टेब्लिशमेंट ने तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भिजवाया था, तो वो वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में आ सकते हैं। तो ये दोनों जमातों को अपना अपना ख़तरा है। इमरान खान को अपनी जमात की फ़िक्र है और इस्टेब्लिशमेंट ये सोचती है कि मुस्लिम लीग नवाज़ अगर इसको कुछ डेंट डालना है तो उसके लिए उस्मान बुज़दार की बजाय चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बेहतर है। अब इमरान खान इस पर डटे हैं। अब क्या इमरान खान वो ज़रूरत पूरी करते हैं, क्योंकि इमरान खान अभी तक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हमायती नहीं हैं मुस्लिम लीग नवाज़ में, यही वजह है कि नहीं बन सका। और क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नवाज़ में जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो इमरान खान बनाने के लिए रज़ामंद हो जाएंगे, क्योंकि जो अगर ज़रूरत एक शख्स पूरी कर रहा हो तो मतबादल की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब आते हैं डस्का के ज़िमनी इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन कमीशन तो डस्का का इलेक्शन करवाने के लिए पुरज़म है और बड़ी ज़ोर शोर के साथ तैयारियां शुरू किए हुए हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कल इसकी समाअत है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला देती है। मुझे ये लगता है कि अभी ये 18 तारीख को शायद इलेक्शन ना हो, ये मामला मज़ीद लिंगर ऑन होगा और मेरा ख्याल है ख़ासा ज़्यादा लिंगरान होगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि नौशीन इफ्तिखार को अंदरून खाना कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये कामयाब हो, और अंदरून खाना क्या चल रहा है। मामला ये है कि NA 75 में नौशीन इफ्तिखार के वालिद इफ्तिखारुल हसन ज़ारिशा कई सालों से यहाँ से कामयाब होते आए हैं, लेकिन उनके इंतकाल होने के बाद बहुत से लोगों की नज़र इस हल्के पर थी, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन कुरा नौशीन इफ्तिखार के जो है वो नाम निकला। अब मामला ये है कि अगर वो कामयाब होती हैं, एक तो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कामयाबी के बाद कभी भी इस हलके में दोबारा से उम्मीदवार के तौर पर सामने नहीं आ सकेंगे। लेकिन उससे भी ख़तरनाक बात जो मकामी क़यादत के लिए है वो ये है कि नौशीन इफ्तिखार ने जिस दलेरी के साथ इस इलेक्शन को जो है वो इसमें हिस्सा लिया, मुकाबला किया, और मरीम नवाज़ की जिस तरह से उसको कुर्बत हासिल रही, ये कुर्बत मकामी क़यादत के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। और ठीक उस वक्त जब मकामी क़यादत मियां नवाज़ शरीफ से मुलाकात की कोशिशें भी कर चुकी हो और मुलाकात ना हो सकी हो, उनका किरदार भले टीवी पर जो मर्ज़ी चलता रहे, तकरीरों में जो मर्ज़ी चलता रहे, नवाज़ शरीफ और उनके दरमियान कुछ दूरियां आ चुकी हों, इन हालात में एक ख़ातून उम्मीदवार का दलेरी के साथ सामने आना और किसी बड़ी क़यादत बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ के बग़ैर हल्के में ज़ोर शोर के साथ मुकाबला करना, मुझे लगता है कि नून लीग की क़यादत अगर मरीम नवाज़ के हाथ में रही तो सियालकोट में क़यादत नौशीन इफ्तिखार को मिलेगी। और यही वजह है कि नौशीन इफ्तिखार अब जो अगर इलेक्शन होता है उसमें कामयाबी से हमकिनार नहीं हो पाएंगी। उसके लिए बाहर की जो ताकतें हैं उनसे कोई ख़तरा नहीं, अंदरून खाना नौशीन इफ्तिखार को बहुत से ख़तरात मौजूद हैं। ख़तरात से मुराद मेरे सियासी हवाले से है। तो ये थी आज की जो अपडेट वो आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो पर अपनी राय का इजहार ज़रूर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।